अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात। दोस्तों, गुलाम हैदर भाई का ये बयान सुनिए, साथ साथ चर्चा करेंगे। आवाज़ को दबने मत दें खुदारा। बच्चों की ज़िंदगी मुस्तकबिल पे जो है ज़्यादती हो रहा है। बच्चे बड़े हो रहे हैं, ना लिख सकते हैं ना पढ़ सकते हैं। अपने माँ से, अपने इलाके से, अपने मासियों से, अपने खाला से, अपने चाची पुप्पी से, सबसे दूर हैं। वो बच्चियाँ कैसे खुश रह सकती हैं? अपने प्यारा पाकिस्तान मुल्क से दूर हैं। दोस्तों, ईद करीब करीब आ रही है। 26-27 तारीख को हमारे यहाँ कुर्बानी का दिन है, जैसे बल्कि पूरी दुनिया में, हिंदुस्तान में भी उस दिन कुर्बानी का दिन होगा। हैदर भाई की फ़िक्र में इजाफ़ा हो रहा है, बेचैनी में, बेकरारी में, इज़्तिराबी में इजाफ़ा हो रहा है। ज़ाहिर सी बात है, ये रौनकें, ये जो त्यौहार है ना, किसी भी धर्म के त्यौहार होते हैं, वो बच्चों की वजह से, बच्चों के दम पे ही होते हैं। बच्चे होते हैं, त्यौहार बच्चों के ही होते हैं। अब बच्चे नहीं होंगे तो कैसे खुशी मनाएंगे? उन्होंने यही कहा है कि ये हिंदुस्तानियों के नाम पैगाम है। उन्होंने यही कहा है कि भाई बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनके खालाएँ, चाचा, मामा सब पाकिस्तान में हैं, उनका भारत में कोई नहीं है। भारत में कोई भी नहीं है। ये सुन लीजिए क्या कह रहे हैं, भारत में कोई भी नहीं है। ये सुनिए, अगर कोई भारत में है तो कौन है वो मैं बताता हूँ, पहले ये सुनिए दोबारा। हो रहे हैं, बच्चे बड़े हो रहे हैं, ना लिख सकते हैं ना पढ़ सकते हैं। अपने माँ से, अपने इलाके से, अपने मासियों से, अपने खाला से, अपने चाची पुप्पी से, सबसे दूर हैं। वो बच्चियाँ कैसे खुश रह सकती हैं? अपने प्यारा पाकिस्तान मुल्क से दूर हैं बच्चे। वहाँ उन मासूम बच्चों का कोई रिश्तेदार नहीं है। माँ को छोड़ दीजिए, माँ जो कर रही है ना, माँ तो खुशामद चापलूसी में इस हद तक गिर सकती है कि वो कैमरे में जब सामने आती है, ये लप्पू साथ खड़ा होता है उन मासूम बच्चों के साथ, वो गलत हरकतें भी करता है। तो इसको माँ कहेंगे हम लोग, इसको माँ नहीं कह सकते। ये माँ के नाम पे एक डायन तो हो सकती है, माँ नहीं है। माँ की ममता का पूरी दुनिया को पता है। अगर इस औरत के अंदर ममता होती ना, माँ वाली ममता, तो ये कभी भी अपने 4 बच्चों को साथ लेकर ना आती। जब इसको पता था कि मुझे बुलाया जा रहा है, प्लानिंग की जा रही है, मुझे आगे यूज़ किया जाएगा, मैं अयाशी की खातिर जा रही हूँ, तो ये बच्चों को छोड़ देती नहीं। लेकिन इसके जो हैंडलर्स थे वो इससे तो सब कुछ हासिल कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बच्चों को भी लेकर आओ, उनसे भी हासिल वसूल करना है, उनका भी इस्तेमाल करना है। अब ईद करीब आ रही है दोस्तों, कैसे गुजारेंगे ईद? मुझे एक बात बताएं, आप अपने यहाँ जो भी हमारे सनातनी बहन भाई हैं, होली, दिवाली या इस तरह के जो त्यौहार होते हैं, अगर आपके बच्चे घर में ना हो तो क्या आप सेलिब्रेट कर सकते हो? नहीं ना। तो हैदर भाई कैसे करेंगे? कैसे करेंगे दोस्तों? ये कितने जालिम और कम ज़र्फ लोग हैं कि गुलाम हैदर भाई की जो वालदा मोहतरमा है, बच्चों की जुदाई की वजह से इस दुनिया से रुखसत हो गई। आखिरी जब उनकी सांसें निकल रही थी ना, अल्लाह को प्यारी हो रही थी, हैदर भाई की वालदा, उनके जनाजे में, जब उनका इंतकाल हुआ था, मैं, शाहिद हुसैन साहब और वकास भाई, हम लोग गए थे। तो हैदर भाई कह रहे थे कि जब उनकी सांसें चल रही थी, वो बच्चे, मेरे बच्चे कहाँ हैं, बच्चों को लेकर आएँ, बच्चों से मेरी बात करवाएं। तो बच्चे उनको पुकारते पुकारते उनकी हसरत में उनकी रूह परवाज़ कर गई। और यहाँ पे ये क्या कर रहे हैं दोस्तों, वो दिखाने की, बताने की ज़रूरत नहीं है। हैदर का कसूर क्या है यार? आगे सुनिए। मायूस हैं बच्चे, उदास हैं। यकीन मानो, मैं कैसे, किस अल्फाजों में आपको बताऊं यार। अपने दुख दर्द जो औलाद का होता है ना, वो मेरे ख्याल से हर दर्द दुख से हट के होता है। मगर औलाद के लिए तड़पना, उठना, 2 सालों से आप बहन भाइयों से हाथ जोड़ के दर्दमंदाना अपील करके अपनी आवाज़ अगर आप लोगों तक पहुंचाता हूं, तब भी कुछ लोगों को हमारी हाथ जोड़ने से, हमारी बात करने से, हमारी चीज़ों से उनको तकलीफ होता है। तो 1000 बार हों, हमें इन चीज़ों पर नहीं, उस भगोड़ी से जो आपके देश की दुश्मन है, जिसने आपके नियम, कानून, कायदे, लॉ, संविधान, उसका अपमान किया हुआ है, उसका उल्लंघन कर रही है, उससे किसी को तकलीफ नहीं होती। अगर हैदर कोई 2-4 हाथ जोड़ के शब्द बोल लेना तो लोग पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं। मतलब दोहरे मेयार के, डबल स्टैंडर्ड टाइप के लोग भी हैं। जब मैं हमेशा एक बात कहता हूँ और कुछ लोगों को बड़ी तकलीफ़ होती है और लोग पूछते हैं कि तनवीर भाई आपका इशारा कहाँ है, हम समझ गए हैं। मैं कहता हूँ कि जो आला औलाद वाले होते हैं ना, जिनकी नस्लें होती हैं,
जिनके बच्चे होते हैं वो दुख दर्द समझ सकते हैं बच्चों का। हिजड़े जिनके यहाँ औलाद ही ना हो वो क्या समझेंगे बच्चों का? ठीक है ना, जो समझना है ना समझें। मैं किसी और तरफ इशारा नहीं कर रहा, कोई आप लोगों के लीडरों की तरफ इशारा नहीं कर रहा सही है ना भाई, आल औलाद वाले ही अपने बच्चों का दर्द समझ सकते हैं। ठीक है, आगे सुनिए। पढ़ना, हमें अपने एक जहदोजहद करना है। हम एक मशीन पे फंसे पड़े हुए हैं, जो हमारी ज़िंदगी, हमारे बच्चे हैं, हमारी मुस्तकबिल मासूम बच्चों की ज़िंदगी का सवाल है। वहाँ लोग कांटे बिछाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, मगर अल्लाह पाक हमें कामयाबी दे रहा है और इंशाअल्लाह कामयाब करके रहेगा। इनके मुँह पे वो सकंज इंशाअल्लाह। देखें दोस्तों, हमें किसी और पे कभी कोई ना विश्वास रहा है। सीमा मामले में जो लोग जुड़े हुए हैं, जो हमें बताते हैं, हाँ कुछ लोग हैं जो कि बहुत ही असली और नस्ली हैं। ऐसे लोग भी हैं, मैं आज आप लोगों को खुल के बता रहा हूँ, ऐसे लोग भी हैं जिनसे मैं लीगल एक्सपर्ट और वकीलों की बात कर रहा हूँ कि सीमा ने जिनसे मशवरा लिया, जिनसे थोड़ा सा पूछा कि भाई अब इस केस में क्या हो सकता है, वो वकील भी जिन्होंने सीमा से बातचीत भी की, उन्होंने भी हमारे साथ संपर्क करके हमें हकीकत बताई। इंशाअल्लाह ऊपर वाले की लाठी बेआवाज़ है। आज अगर आप ये कह रहे हैं ना कि वक्त है, सीमा का समय चल रहा है, तो इस समय को बदलने में देर नहीं लगेगी। जिस तरीके से मोमिन साहब कोशिशें कर रहे हैं, भाई कोई कितना ही ढीठ क्यों ना हो, किसी में फ़र्द की बात कर रहा हूँ, आपके इदारों की, पुलिस की, आपके प्रधानमंत्री या आपके मुख्यमंत्री योगी की बात नहीं कर रहा कि कितना कोई ढीठ क्यों ना हो, कोई किसी फ़र्द की, किसी आदमी व्यक्ति की बात कर रहा हूँ, कितना ही क्यों ढीठ क्यों ना हो, अगर वो हर बार गलती पे गलती करे, उसको एक ना एक दिन एहसास ज़रूर होगा कि भाई हम गलत करें यार, अब हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए। मोमिन साहब लगे हुए हैं और एहसास दिलाएंगे, ठीक है, एहसास दिलाएंगे। और उनको वो वक्त उम्मीद है कि आएगा जब हम लोग जश्न मना रहे होंगे और ये चाटू चपाटू जयचंद अंधभक्त, ये तलवा चाटने वाले, जूते सूंघने वाले और सीमा की जूते पॉलिश करने वाले, कोई भी A to Z, भले उसमें लीडर क्यों ना हो, वो तड़प रहे होंगे। ऊपर वाले की लाठी बेआवाज़ है, उसमें कोई आवाज़ नहीं। जब पड़ती है ना, पता ही नहीं चलता कहाँ से आई, कहाँ से कहाँ पड़ी। ठीक है, बच्चे सबके साझे होते हैं यार। 3 साल हो गए, ये जुलाई में ये केस 4थे साल में दाखिल हो जाएगा। किसी को कोई परवाह भी नहीं है, किसी को कोई परवाह भी नहीं है। हर तरह के ड्रामे देख लिए, सीमा को यूज़ करने के, उससे हर तरह की एक्टिंग करवाई गई। उसकी एक्टिंग, उसका बोलना, उसका कुकिंग सिखाना, रेसिपीज़ बताना, गेहूं की फसल काटना, वो सबको अच्छा लगता है। जो शख्स रोज़ पाकिस्तान में ऐसे खड़े होकर हाथ जोड़ता है, मोदी से, योगी से गुहार लगाता है, वो अच्छा नहीं लगता। अल्लाह हाफिज़।